हरि कथा अनंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व और 84वां अध्याय से जीवन निर्वंता। श्री कृष्ण द्वारा यादव सेना की युद्ध के लिए नियुक्ति, दानवों का निष्क्रमण, निकुंभ द्वारा कुछ यादव वीरों का गुफा में बंदी होना और श्री कृष्ण के द्वारा दानव सैनिकों का संहार और प्रद्युम्न द्वारा राज सैनिकों का गुफा में अवरोध तथा ब्रह्मदत्त को सांत्वना। तो वेश भाई जी कहते हैं, जन्मजे कुरुक्षेत्र जब सूर्य उदय हुए 2 ही घड़ी बीती थी और लोगों के नेत्र निर्मल हो गए थे। उस समय बलभद्र, श्री कृष्ण और सात्य की ये तीनों गरुड़ पर सवार हुए और उन सब ने अपने हाथों में गोदाचरम के बने हुए दस्ताने बांध रखे थे और कवच धारण करके युद्ध के लिए इच्छुक हो गए। अब अभी भी महामारी चल रही है और कवच पहनाते हैं, उसमें जाने के लिए कवच पहन लो, कहीं तुम्हारे वो हवा न लगे। और अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में जो है तो वही जिनके साथ जिनको दिए हुए हैं वही बाहर निकल सकते हैं। तो कवच धारण करके युद्ध के लिए इच्छुक थे। उन्होंने सबसे पहले जिसे रुद्रदेव ने वर दिया था और जो उन्हीं के वचन से पुण्यमयी हो गई थी, उन आवर्ता नाम वाली गंगा में स्नान करके सुरसेठ और बिल्वोदकेश्वर देव को नमस्कार किया। इसके बाद वे युद्ध की व्यवस्था में लगे थे और सबको मान देने वाले सतपुरुषों के हास्यभूत श्री कृष्ण ने सबसे आगे प्रद्युम्न को सेना की रक्षा के लिए उसके ऊपरी भाग आकाश में स्थापित किया। यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए पांडवों को नियुक्त किया तथा शेष सेना को गुफा के द्वार पर नियुक्त करके और भगवान श्री हरि ने जयंत और प्रवर को स्मरण किया। भरत नंदन वे दोनों वहाँ आ पहुँचे और स्वयं ही आकर उन्होंने भगवान का दर्शन किया और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को प्रद्युम्न की भांति आकाश में ही ऊपर की ओर से सेना की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तदंतर श्री कृष्ण के कहने से युद्ध का डंका बजाया गया और शंख, मूरज तथा अन्य बाजे भी बज उठे और साम और गद ने यादव सेना का मकर व्यूह बनाया। सारण, उद्धव, भोज, वेतरण और धर्मात्मा, अनादिष्टि, पृथु, विपत, कृतवर्मा और दक्ष तथा शत्रुमदन, नीचक्षु ये सब उस व्यूह के अग्रभाग में खड़े थे। धर्मात्मा सनत कुमार और चारुदेशन ये दोनों अनिरुद्ध के साथ रहकर सेना के छठ भाग की रक्षा करने लगा। अपने कुल की वृद्धि करने वाले नरेश रथों, घोड़ों, मनुष्यों और हाथियों से भरी हुई शेष यादव सेना व्यूह के मध्य भाग में खड़ी थी और तदंतर षटपुर से भी रणु दुर्मत दानव निकले थे। उससे कुछ मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले गदा और हाथियों पर आरूढ़ थे। देखो, इस धरती के लिए अभी जो यादव भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं और उनके मन में कहीं भी कभी भी पाप आ गया तो भगवान उनको भी नहीं छोड़ते, पूरे यादवों का नाश हो जाएगा। उनमें से किसी ने ये नहीं कहा प्रभु इनको समझा बुझा के और युद्ध रोक लें। बोले नहीं, युद्ध तो होना तो करनी आप आपरी, ना बेटेरी ना बापरी। ये परमात्मा किसी को नहीं बख्शता है। तो इसलिए सभी से निवेदन है, जो बाहर सुरक्षा के लिए सेना तैनात हुई है वो अपने मन में पाप न ले। किसी से गलती हो जाए तो उसको समझा बुझा के और उसको जीव को अपने स्थान पहुंचाने का कष्ट करें। और कहीं भी इस फेसबुक में लोग बहुत चढ़ा रहे हैं, कभी पुलिसों को गाली देते हैं, कभी डॉक्टरों को, तो सभी अपना सत्यता से धर्म निभाएं। तुम यादवों की सेना में पहुंच चुके हो और परमात्मा तुम्हारे अधिपति ऊपर बैठे हैं। तो इसलिए इस कथाओं का आधार यही है कि जो भी कोई गलती इंसान से हो जाए उसको मार्गदर्शन कराएं, अपने ताकत का उपयोग उस पर न करें और कृपया शांति भी, जो शांति बनाने वाले चले वो भी शांति करें। तो ईमानदारी से करेंगे तो नहीं तो फिर
कहीं पे एक हो गया तो कहीं पुलिस वाला कुटा जाता है और कहीं डॉक्टर कुटे जाते हैं। और इसलिए कृपया इस समय महामारी की जो व्यवस्था भगवान के द्वारा चली है, क्यों आई है वो परमात्मा जाने। अपना तो धर्म है कि अब मर तो नहीं सकते, फांसी खा नहीं सकते, समय को झेलना है, मौत तो परमात्मा ने लिखी हुई है। तो शांति से इसकी व्यवस्था बनाए रखें और कृपया महामारी के अंदर कथाओं के द्वारा शांति का मार्गदर्शन ध्यान में रखें। तो व्रतनंदन कितने ही दैत्य वेगशाली मगरों, शिशु मारों, सुसों, भैंसों, गुड़ों, ऊँटों और कछुओं पर भी सवार थे और कितनों के पास इन्हें वाहनों से जूते हुए थे। अब 5 पांडवों को भी भगवान ने बचाया। तो यहाँ पीछे कथा में आया था, सभी ने अपना हिस्सा लिया था और 5 पांडव लेने वाले थे, उनको उन्होंने रोक दिया उनके गुरु ने। तो गुरु की आज्ञा से उन्होंने लालच नहीं किया और अंत में परमात्मा के साथ इसमें जीवित रहे। तो ये 5 तत्व जीवित रहते हैं, इसलिए उनको जीवित रखना बहुत ज़रूरी था। ये बड़ी महामारी थी, जैसे अभी अपने को दिख रही नहीं, ये तो कुछ नहीं है। वो महामारी में तो कुछ नहीं बचा। 5 पांडव, द्रौपदी और कृष्ण। अब अंधे को क्या मानना, धृतराष्ट्र अंधा, तो अंधे लूले लंगड़े थे ना, वो दया के पात्र होते। तो उन रथों से संपन्न हुए दैत्य अपने हाथों में नाना प्रकार के आयुध लिए हुए थे। वे किरीट, मुकुटिया, पगड़ी तथा अंगदों, भुजबंदों से अलंकृत थे और उनके साथ बारंबार नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे। उन बाजों की आवाज़ में रथ के नेमिया पहियों की गड़गड़ाहट भी मिली हुई थी। वहाँ जोर जोर से शंख बजाए जाते थे जो मान मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि प्रकट करते थे। और देखो सबके एक थे, तो इसलिए किसी ने कहा थाली बजाओ, किसी ने कहा कुछ करो, जो भी अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है कि किसी के घरों में पहले शंख थे तो लोगों ने अफवाहें उड़ा उड़ा के उनके घर के शंखों को सबको बाहर, कहीं मेरे पास भी है, महाराज घर में शंख रहणो के नहीं रहणो। अब वो तो अठे बतावे कि रहणो के नहीं रहणो है, याने कहता तो वे सुनता को ये महाराज ने कहीं ज्ञान है। आज ये देखो, अब इस महामारी में शंकर की ध्वनि सबके हाथों से करवाई और करवाने के बाद में भगवान कृष्ण खुश हो गए और महामारी को ख़त्म कर दिया। तो इसलिए सबसे पहले सवेरे उठकर शंख बजाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ शंख ध्वनि होती है वहाँ वहाँ महामारी खत्म हो जाती है। तो अब ये अपने को साधन दिया है भैया, जब भी जैसे भी शंख की ध्वनि हो, जहाँ भी सबको सवेरे कम से कम सूर्य उदय से पहले एक बार तो शंख ध्वनि इस संसार में होनी चाहिए। तो देखो महामारी क्या महामारी चली जाएगी। तो महान मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि प्रकट करते और जनेश्वर युद्ध के लिए गुप्त हुए उन असुर सेनाओं में सबसे आगे निकुंभ निकला, मानो देवताओं के आगे इंद्र चल रहे हो। वे उत्कंठ बलशाली दानव नाना प्रकार से सिंहनाद करते, बारंबार गर्जता करते और आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए बढ़ने लगे। सभी देखो मिले जुले हैं, विरुद्ध पार्टी भी कुछ न कुछ बजा रही है और इधर की पार्टी भी बजा रही है, दोनों बजा रहे हैं। तो कहने का दुख है कि इस महामारी को अगर बजाना है तो कुछ न कुछ आकाशों में, आसमान में डेली की ध्वनि होनी चाहिए। जिसके पास नगाड़े वो नगाड़े बजाए, झालर हो वो झालर बजाए, शंख बजाए, कैसी भी हो सूर्य उदय से पहले ध्वनि एक बार तो परमात्मा के यहाँ कीनी चाहिए। क्योंकि परमपिता परमात्मा सूर्य बाप उदय हो रहे, और सूर्य बाप उदय हो तो उनके जो 365 करोड़ राक्षस उसके इर्द गिर्द है, वो इस ध्वनियों से भी भाग जाते हैं और अपने को सुरक्षा का कवच मिल जाता है।
तो जन्म से राजाओं की सेना भी असुरों की सहायता के लिए निश्चय करके चेदीराज शिशुपाल के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार हो गई। तो पुरुष सिंह, दुर्योधन आदि 100 भाई चेदीराज शिशुपाल के छोटे भाइयों से आगे चल रहे थे और ये सब के सब गंधर्व नगरकार रथों द्वारा युद्ध के लिए खड़े थे। तो वीर राजा द्रुपद के रथ बड़े कठोर दूसरा और गड़गड़ाहट का शब्द करते थे। रुक्मी और आहुति ये दोनों युद्ध के लिए निश्चय करके और वहाँ डट गए। वे ताड़ वृक्ष के समान अपने सुंदर धनुष हिलाने लगे। सलव, शकुनी राजा भगदत्त और जरासंध और त्रिगत राज सुशर्मा और उत्तर सहित राजा विराट। देखो महामारी में जब ये महाभारत की महामारी चली, कृष्ण के समय जब जब महामारी आती थी तब तक कैसे निकल के आते थे कृष्ण भगवान हैं। बड़े बड़े वीर कौरवों में महाभारत में। अब ये द्रोणाचार्य गुरु, पांडवों के गुरु कहलाते थे, उनको भी मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जगत में पाप किया। पहला पाप उन्होंने किया एकलव्य का अंगूठा कटा। कैसा भी हो, तुम्हें शिक्षा नहीं देनी है तो नहीं, तो उसने शिक्षा प्राप्त की और कुछ मांग लेती, लेकिन उन्होंने उसका अंगूठा कटवा दिया। तो अंगूठा कटने से गर्दन कट गई और बाद में वंश का नाम भी पाप में चला गया, क्योंकि अपने गुरुत्व पर अटल नहीं रहे। अपने पुत्र अश्वत्थामा को शस्त्रों का ज्ञान में प्रथम ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दिया। तो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से उसके पुत्र ने 5 पांडवों को स्वयं को मार के चले गए। और उसके बाद में ब्राह्मण की ज्ञान मणि थी है, उस ज्ञान मणि से उसने गर्भपात करने का शस्त्र छोड़ दिया। तो आज द्रोणाचार्य का नाम आता है, अश्वत्थामा का नाम नहीं आता है। और अश्वत्थामा के बाद में उनका पुत्र किसी को याद नहीं रहता है। तो इसलिए इस महामारी में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो भगवान के पास कैसे रहेंगे? नाम से रहेंगे ना, कीर्तन से रहेंगे। प्रभु का नाम स्मरण करेंगे तो अपने चेतना आत्मा में जो बैठा प्रभु है वो जगह वो अपने साथ में रहेगा। तो इसलिए इस महामारी से बचने का उपाय एक ही है, कलयुग एक नाम अधारा, सुमर सुमर पार उतारा। तो ये वीर नरेश विजय की अभिलाषा रखकर निकुंभ की प्रधानता में युद्ध के लिए गुत हुए थे। और जैसे महान असुर देवताओं के साथ जूझना चाहते हैं, उसी प्रकार ये सब नरेश यादवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखते थे। और तब निकुंभ सम्रागण में विस्तर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा भेमो यादवों की भयानक दिखाई देने वाली सेना का मर्दन करना आरंभ किया। और यादव सेनापति अनादिष्टि निकुंभ के इस पराक्रम को नहीं सहन कर सके और उन्हें शिला या शान पर तेज किए हुए विचित्र पंख वाले घोर बाण समूह द्वारा उस असुर को कुचल डाला। और उस असुर सेनापति का न तो रथ दिखाई देता था और न घोड़े, न ध्वज और न स्वयं निकुंभी। वे सब के सब बाणों से ठग गए थे। और तब मायावी असुरों में श्रेष्ठ वीर निकुंभ ने सब और चक्कर लगाकर अपनी माया द्वारा भेम शिरोमणि यादव सेठ अनादिष्टि को स्तंभित कर दिया। और स्तंभित करके वह वीर अनादिष्टि को सटपुर नाम वाली गुफा में उठा ले गया और वहाँ बंद करके माया बल का आश्रय लेने वाला वीर निकुंभ पुनः युद्ध भूमि में लौट आया। अब की बार युद्ध स्थल में पुनः माया बल का आश्रय लेने वाला निकुंभ कृतवर्मा, चारुदेशन, भोज और वेतन, सनत कुमार, जामवती पुत्र रीत और शिशट और उन्मुख तथा दूसरे बहुत से भोजवंशियों को उठा ले गया। जनेश्वर गौर यादव वीरों को सटपुर नाम वाली गुफा में ले जाते समय उस असुर की देह दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वह उसकी माया से आच्छादित थी। और यही महामाया क्या कर रही है? ऐसे ऐसे को ले जा रही है, जैसे
वो राक्षस उठा उठा के उस गुफा में ले जा रहा था। उसी प्रकार अभी शमशान गुफा बनी हुई है और उसमें जो प्रभु का नाम नहीं लेगा और प्रभु के नाम पे जो खेल करेगा उसको परमात्मा ले जाएगा। पूर्ण विश्वास, चाहे मैं भी क्यों ना हो, भगवान किसी को नहीं बसेंगे। तो भीमवशियों का वह घोर स्नान देखकर शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम और सात्यकी कुपित उठे और काम अवतार प्रद्युम्न को विशेष क्रोध हुआ और शत्रु वीरों का संहार करने वाले शाम दुर्धर्ष वीर अनिरुद्ध तथा दूसरे बहुत से भीमवशी यादव भी रोष से भर गए और नरेश्वर सांग धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और जैसे अग्नि तिनकों में प्रवेश करती हो उसी प्रकार वे दानवों पर धनुष से बाण बरसाने लगे। उन भगवान गोविंद देव को वहाँ देखकर सब दानव उन्हीं पर टूट पड़े। ठीक वैसे ही जैसे कालपात से पीड़ित हुए पतंगे जलती हुई आग में कूद पड़े और वे सहस्त्रों शतधनी परित अग्नि तुल्य त्रिशूल तथा प्रज्वलित हुए फर से चलाने लगे और पर्वतों के शिखर वृक्ष भयंकर बड़ी बड़ी शिलाएं मतवाले हाथी रथ और घोड़े इन सब को उठा उठाकर भगवान श्री कृष्ण पर फेंकने लगे। परंतु जगत का हित करने वाले महातेजस्वी भगवान नारायण हरि ने हंसते हुए से अग्नि रूप होकर अपनी वाणमयी लपटों से उन सब को जलाकर भस्म कर दिया। जैसे धीर सांड शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप सहन करता है उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले यदु से श्री कृष्ण दैत्यों की वाण वर्षा को धैर्यपूर्वक सहन करते रहे। परंतु जैसे बालू के बने हुए सेतु फूल मेघों द्वारा की गई वर्षा का वेग नहीं सह सकते उसी प्रकार वे असुर नारायण श्री कृष्ण और के धनुष से छूटे हुए बाणों को नहीं सह सकते। भारत जैसे मुंह बाए हुए सिंह के सामने बैल नहीं ठहर सकते उसी प्रकार वे बड़े बड़े असुर श्री कृष्ण के सन्मुख खड़े नहीं रह सकते और नारायण के भय से पीड़ित तो उसके द्वारा मारे जाते हुए वे असुर जीवन की आशंका भार वहन करते हुए आकाश में उड़ चले। प्रभु आकाश में गए हुए उन असुरों को जयंत और प्रबल प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा मार गिराते। उन असुरों के कटे हुए सिर वृक्ष शिखर से टूटकर गिरे हुए ताल फलों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। वीर दैत्यों की कटी हुई भुजाएं पृथ्वी पर काल के मारे हुए 5 मुख वाले सर्पों के समान गिर रही थी। तदंतर गद सारण अनुरुद्ध शाम तथा अन्य वीरों के साथ जिन्हें निकुंभ पहले अपनी गुफा में नहीं घुसाया था, वीर धर्मात्मा रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न और मायामयी गुफा की सृष्टि करके समस्त क्षत्रिय नरेशों के समुदायों को जो उस गुफा से निकलने के मार्ग को नहीं देख पाता था और उसमें फेंक देने के लिए उगत हो गए। और नरेश्वर बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार ने युद्ध के मुहाने पर विजय के लिए प्रयत्न करते हुए कर्ण को वेगपूर्वक पटक कर और उसके उछल कूद मचाने या छटपटाने पर भी पकड़ लिया और गर्ज कर उसे घोर मायामयी गुफा में फेंकने का विचार किया। भारत इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, नील, भीष्म, राजा विरद, राजा विंद और अनुविंद तथा जरासंध को त्रिगर्त मालव एवं महाबली संत्य गणों को और अस्त्र ज्ञान में निपुण धृष्ट धूम्र आदि पांचाल वीरों को भी पकड़ लिया। फिर अपने मामा आवत्रवर्ती और रुक्मी को एवं राजा शिशुपाल और भगदत्त को संबोधित करके कहा, नरेश्वर, हमारे साथ आप लोगों का जो संबंध और गुरुत्व है उसका मैं आदर करता हूँ, तो भी आप लोग इस भयंकर गुफा में जहाँ फेंक रहा हूँ वहाँ फेंकने के लिए बुद्धिमान शूलपाणी भगवान बिल्वोत्केश्वर ने मुझे आज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि तुम सब राजाओं को गुफा में फेंक दो। तो महामनस्वी निकुंभ ने सांबरी माया का हास्य लेकर जिन यादवों को गुफा में डाल रखा है उन्हें मैं सर्वथा छुड़ा लूँगा। तो उनके ऐसा कहने पर
सेनापति राजा शिशुपाल ने अपने बाणों द्वारा उन भैमों यादवों तथा विशेषतः प्रद्युम्न को पीड़ित कर दिया। तब रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने विल्बोधकेश्वर को नमस्कार करके महाबली राजा शिशुपाल को बांधना आरंभ कर दिया और तत्पश्चात रुद्रदेव के पार्षदों में सेठ नंदी ने एक सहस्त्र पार्श्वर लेकर महाबली रुक्मणी कुमार वीर प्रद्युम्न ने कहा, और यदुनंदन विलोधकेश्वर तुम्हें ये संदेश दिया है कि मैंने जैसा तुमने कहा है उसके अनुसार तुम रात में सब कार्य करो। तो यदुनंदन कन्या और रत्नों पर नुमाई हुए इन राज्यों को पासों से बांधकर फिर इन्हें मुक्त करने में तुम ही परिणाम हो। तुम ही चाहो तो तुम इन्हें छोड़ सकते हो। वीर महाबाहो, तुम इन असुरों को निशेष कर डालो और इनमें से एक को भी जीवित ना छोड़ो। तुम्हें जनार्दन ने भी ऐसा ही कहना चाहिए। तो प्रतिपते कुरुनंदन तदंत्र उत्तम बल धारण करने वाले प्रद्युम्न ने भगवान शंकर के दिए हुए पासों से राजा भगदत्त, शिशुपाल, आवर्ती, रुक्मी तथा शेष अन्य नरेशों को भी बांधा और उन सबको मायामयी गुफा में ले आए। और रुक्मणी कुमार ने फुफकारते हुए सर्पों के समान लंबी सांस खींचते हुए राजाओं को बांधकर और डाल दिया और अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियुक्त कर दिया। भारत यदुनंदन प्रद्युम्न ने उनमें से किसी को भी बिना बांधे नहीं छोड़ा। फिर उनके क्षत्रिय सेनापतियों और कोषाध्यक्षों तथा हाथी, घोड़ों और रथ के समूहों को भी अपने अधीन कर लिया। प्रभु तत्पश्चात अवग्र शांत भाव से स्थित हो वे असुरों को मार डालने के लिए उगत हो गए और सनद रहकर द्विशेष ब्रह्मदत्त से बोले, ब्रह्मांड आप निर्भय हो, अपना यज्ञ कर्म चालू रखें। देखिए अर्जुन आपकी रक्षा में खड़े हैं। द्विशेष पांडव जिसके रक्षक हो उसे ना तो देवताओं से, ना असुरों से और ना नागों से ही भय प्राप्त हो सकता है। असुरों ने आपकी पुत्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया है और आप यज्ञ मंडल में देखिए मैंने माया द्वारा उन्हें छिपाकर वहीं रख छोड़ा है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।